Hello dear student. In the previous lecture we have studied about divisibility rule. उसके बारे में हमने देखा था. उससे पहले हमने 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10 के बारे में डिविजिबिलिटी टेस्ट की थी. प्रीवियस लेक्चर में हमने 8, 6 एंड 11 का 8, 9 एंड 11 के बारे में हमने देखा था. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 है उसके सम सोल्व है वो सोल्व करेंगे. फर्स्ट हमें यहाँ पर 128 नंबर गिवन है तो उसका हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं. तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, हमें सिर्फ 1 प्लेस देखनी है. 1 प्लेस पर 8 है यानी कि ये डिवाइड होगा 2 से. क्लियर. 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने स्टार्टिंग में ही की थी. सिर्फ यूनिट फर्स्ट जो डिजिट है 1 प्लेस वाली वो हमें देखनी है. अगर ये इवन नंबर हो, 2 में क्या था 0, 2, 6, 8, 4, इनमें से कोई भी नंबर आए तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अब 3 है तो 3 में क्या था सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो इसका सम निकालेंगे तो 9 + 2 यानी 10, 10 + 1 11. तो 11 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो यहाँ पर नो. ओके. फिर से लास्ट अब 4 है तो मैंने आपको 2, 4 एंड 8 ये आपको बताया था. 2 में लास्ट 1 डिजिट 1 प्लेस देखना है. उसके बाद टेंस एंड 100 वंस. लास्ट 2 डिजिट 4 में 8 में 100 टेंस एंड वंस ये 3 देखना है. फिर 6 में क्या 3 में क्या है 3 एंड 9 में सम ऑफ ऑल डिजिट्स. अगर हमें जो नंबर गिवन है इसमें भी यही आएगा. ओके. जो भी नंबर है उसका सम हम ऑल डिजिट का सम निकालते हैं. अगर वो 3 से मल्टीप्लाई है 3 का तो होगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 सम आ रहा है इसका. ओके. 2 + 1 + 2 + 8 करेंगे तो 11 होगा तो वो उसमें टेबल में नहीं आ रहा है. नेक्स्ट है 4. तो 4 में लास्ट 2 डिजिट तो 2 आपको पता है 28 है वो 4 का टेबल में आ रहा है नहीं तो ये भी नहीं होगा. 4 6 24 होगा एंड आ रहा है. ओके. तो यस आएगा यहाँ पर 4 7 28. क्लियर. अब 5 में क्या था लास्ट डिजिट 5 वाला यहाँ पर लिख लेता हूँ. 5 एंड 10. 5 में 0 और 5 एंड 10 में लास्ट डिजिट है वो 0 तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा नो. अब 6 का मैंने आपको बताया था कि 2 एंड 3 का कॉम्बो है तो 2 एंड 3 बोथ आर वर्क देन 6 इज वर्क. तो यहाँ पर भी यस और यहाँ पर भी यस आए तो ही यहाँ पर यस आएगा. पर 3 में नहीं ये हो रहा है तो 6 में भी नहीं होगा. अब 128 है तो इसको हम लास्ट 3 डिजिट लेना है तो इसको पूरा कट करना पड़ेगा 8 से. 128 डिवाइड बाई 8. 8 1 जा 8 4 8 8 6 जा 48 0 0 तो ये भी हो रहा है. ओके. देन 9 में क्या होगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स. इसका सम हमने फाइंड किया था कितने है 11 तो यहाँ पर भी नो. 3 में भी नहीं हुआ था 9 में भी नहीं होगा. लास्ट है 10 में तो इजी है. 10 में क्या था लास्ट डिजिट 0 हो तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 8 है तो ये नहीं होगा. अब 11 है तो 11 में क्या था सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर्स और उसका हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे. सम ऑफ
और ओड प्लेस नंबर का हमने सम फाइंड भी किया तो 9 आया एंड 2 अकेला ही है, तो इसे अब इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा 7 आ रहा है, तो 7 ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर नो। 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। हम इसका एग्जांपल सोल्व करेंगे तब ज़्यादा डीप में आपको समझा दूंगा। ओके, अब हम फर्स्ट 2 का जितना भी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन 3 का, फिर 4, 5, 6। ओके, इस तरह से चलते हैं तो काफ़ी स्पीड में आप इसका आंसर निकाल पाओगे। 2 का तो काफ़ी इजी है। आप फर्स्ट हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 2 में क्या देखना है, लास्ट प्लेस 1 प्लेस पे अगर इवन नंबर आ रहा है 2, 4, 6 और 8, 0 तो वो होगा। ओके, तो यहाँ पर 0 है तो यस ये डिविजिबिलिटी होगा। 6 इवन नंबर है तो यहाँ पर भी यस। 5 ओड नंबर है तो यहाँ पर नो आएगा। ओके, तो 5 में ये वर्क नहीं होगा, नो। फिर यहाँ पर इवन नंबर है तो यस 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी 0 है तो ये होगा इवन ओड नंबर, इवन नंबर है यानी कि होगा 4। फिर 6 तो यहाँ पर भी होगा, 0 है तो यहाँ पर भी होगा। 9 ओड नंबर है तो यहाँ लास्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम 3 का टेस्ट कर लेते हैं। 3 में मैंने बताया सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इन सभी का हम सम निकालेंगे। अगर इसका सम 3 के टेबल में आ रहा है या 3 का मल्टीप्लाई, ओके सेम ही होता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 80, तो 86 3 के टेबल में आ रहा है, 3 6 80, तो यहाँ पर यस। क्लियर? क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि इसका सम हम निकाल रहे हैं तो वो 80 आ रहा है और 83 के टेबल में आ रहा है यानी कि 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट लेते हैं 1 5, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, इन सभी का सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 5 यानी 6, 6 प्लस 6 यानी कितना हो गया 12, 12 प्लस 8 यानी 20, तो 26 के टेबल में 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 7 21 हो जाता है, 20 नहीं आता। उसके बाद 2 7 5 है वो हम चेक करते हैं। टू का आपको समझ में आ गया होगा। 2 का काफी इजी है, लास्ट डिजिट हमें चेक करनी है। अब 3 में नेक्स्ट एग्जांपल है 2 प्लस 7 प्लस 5 सम ऑफ ऑल डिजिट। इस डिजिट का सम क्या मिल रहा है हमें 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 यानी 40, तो ये नहीं होगा। ओके, 40 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 5 50 होता है, 40 नहीं आता यानी कि यहाँ पर नो। क्लियर? नेक्स्ट है 6 6 8, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6। ओके, इस तरह से नंबर गिवन है तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 एंड 20 प्लस 6 यानी 26। तो इसका सम 26 आ रहा है तो 26 3 के टेबल में आ रहा है तो क्या नहीं 26 कैसे होगा 3 8 जा 24 होता है, 3 7 9 जा 27, तो ये नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर नो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। उसके बाद अब कुछ बड़े नंबर आ रहे हैं तो उसका हम सम फाइंड करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर आप पुरानी मेथड से जाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा वो। 9 2 प्लस 1 प्लस 0। ओके, अब इन सभी का सम फाइंड करते हैं तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 80, 80 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पर
21 इसका सम मिल रहा है, तो 21 तो आ रहा है टेबल में, तो यहाँ पर यस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आंसर आ रहा है। जितने भी जो नंबर में जितने भी डिजिट है उनसे सभी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। अगर इसका सम 3 के टेबल में आ रहा है, 21 है, तो 3 के टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल है। अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। ओके, ऐसा हमें नंबर गिवन है। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6, 6 + 9 15, 50 + 7 22, 22 + 1 23 एंड 4 27। तो 27 3 के टेबल में आ रहा है, तो कि यस 3 9 जा 27, तो ये डिविजिबल होगा। क्लियर? अगर इसका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो होगा, या अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 + 8 + 5 + 6। ओके, इस तरह से नंबर हमें गिवन है। तो फर्स्ट इसका सम 10, 10 + 5 कितना होगा, 15, 50 + 6 21, तो यस ये भी होगा। ओके, 10 + 5 यानी 50, 50 + 6 करेंगे तो 21, तो 21 वो तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 7 जा 21, तो इसमें भी यस आएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 3 + 0 + 6 + 0, तो 3 + 9 3 + 6 यानी 9 एंड 0 + 0 तो 0 ही होगा। तो 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो यस ये भी डिविजिबल होगा। ओके, क्योंकि 9 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 जा 9। ओके, तो वो डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कौन सा एग्जांपल है। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। ओके, इस तरह से हमें नंबर गिवन है। तो फर्स्ट हम इसका सम निकालेंगे। 10 10 + 8 80, 80 + 3 21 एंड 9 13, तो 30 मिल रहा है, तो 30 3 के टेबल में आ रहा है। ओके, 3 10 जा 30, तो यहाँ पर यस। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से हम कोई भी नंबर हमें गिवन है तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको 3 में समझ में आ गया कि 3 के सभी एग्जांपल हमने देख लिए। 3 में क्या करना है, जो भी नंबर हमें गिवन है उन सभी का हम सम फाइंड करेंगे इन डिजिट का। ओके, फॉर एग्जांपल ये नंबर था तो हमने इस सभी का सम निकाला। उसका सम अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो उससे क्या कहेंगे हम, ये नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब 6 का पहले देख लेते हैं। 6 में क्या होगा, मैंने आपको बताया 2 और 3 का कॉम्बो है। अगर 2 और 3 बोथ में वर्क हो रहा है तो वो 6 में होगा। यानी कि आपको अब सिर्फ क्या करना है, दोनों में यस यस आ रहा है तो यहाँ पर यस आएगा। ओके, अगर एक यस और एक नो है तो नहीं वर्क होगा। तो 2 देखो 9 9 0 है, उसमें 2 में भी यस है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी है, तो 6 में होगा। ओके, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, अगर 2 और 3 उन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें वर्क हो रही है तो 6 का उसमें होगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पर 6 है तो इवन नंबर है तो यस, पर 3 वाली यहाँ पर वर्क नहीं हो रही है। 3 में क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर इसका डिजिट का इनका हम सम निकालेंगे तो वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो एक यस है और एक नो है, तो यहाँ पर हमारा नो आंसर आएगा। ओके,
अगर आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो कि 51586 डिवाइड बाई 6 करके देख लेते हो। 6 2 जा 12, 3 8, 6 6 जा 36, 26, 6 4 जा 24, तो 2 रिमेन बच रहा है, पूरा पूरा कट नहीं कट रहा है। ओके, तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। अगर 2 and 3 दोनों में यस यस हो तो ही यहाँ पर यस आएगा। अब यहाँ पर तो दोनों में नो है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नो आएगा। ओके, अब सेकंड में देखो, उसके बाद 6 6 8 6, तो 2 वाला वर्क हो रहा है पर 3 वाला नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नो। अब यहाँ पर दोनों जगह पर यस है, तो यहाँ पर भी यस आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में 0 होना चाहिए एंड 3 में इसका सम 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो बोथ आर वर्क। सेम उसके बाद भी यस आएगा, क्योंकि दोनों जगह पर यस है, यहाँ पर भी यस है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। लास्ट वाला नहीं होगा, नो। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है अगर इवन नंबर हो तो ही हमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऑड नंबर है यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता हो। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट हमने 2 का देखा, उसके बाद 3 का, इन दोनों का कॉम्बो कौन है? 6, तो उसके बाद हमने 6 का देख लिया। क्लियर? उसके बाद अब 4 का लेते हैं। 4 में क्या कहते हैं? लास्ट 2 डिजिट, तो हमने फर्स्ट इसका टेस्ट कर लिया 28, तो यस 4 7 जा 28। नेक्स्ट है 90, 990 है पर 990 हम लास्ट 2 डिजिट ही देखेंगे 4, तो 4 2 जा 8, 1 0 2 4 2 जा 8, 2 रिमेन बच रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहती है कि कोई भी बड़ा नंबर हमें गिवन हो पर हमें लास्ट 2 डिजिट उसकी देखनी है। अगर लास्ट 2 डिजिट 2 से 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसे, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट है 1586, इतना बड़ा नंबर हो तो भी हम लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे। 86 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, 0 6 4 1 जा 4, तो 2 रिमाइंड बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 से 4 से पूरा कट नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर आएगा नो। नेक्स्ट है 5, यहाँ पर आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, आपको डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। ओड नंबर है तो ओड नंबर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 4 के टेबल में कहीं भी आप देख लो तो ओड नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसमें आएगा नो। ओके, आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि लास्ट ओड नंबर है तो 4 से पूरा कटने वाला ही नहीं है। फिर भी आपको टेस्ट करना है तो लास्ट 2 डिजिट देके उसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, हम ये भी नहीं होगा, नो। क्यों? अभी हमने देखा यहाँ पर भी 86 है और यहाँ पर भी 86 है, हमने इन दोनों का, इसका हमने देखा कि ये 4 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही देखनी है। अब यहाँ पर 10 है तो 10 4 का टेबल में आता है नहीं, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12, तो ये भी नहीं होगा। ओके, लास्ट 2 डिजिट अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। यहाँ पर 40 है तो 40 भी नहीं आ रहा है 8 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में, तो ये भी वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर 56 है तो 56 हम देख लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहती है कि हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 10 and 1 प्लेस पे जो भी है उसको हम लेके उसका डिविजिबल करेंगे। 4 1 जा 4, 1 6 4 4 जा 6, 4 4 जा 16। ओके, ये पूरा कट रहा है तो यहाँ पर यस आएगा। अगर आपको 1 से 20 तक का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 44 जा 56। ओके, इस तरह से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो।
अब इसका डायरेक्टली फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, 60 है तो 60 कहाँ पर आता है, 54 जा 60 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20। ओके, तो 54 जा कितने होते हैं, 16। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे पाओगे। ओके, कि यह डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा, यस, क्योंकि पूरा कट जा रहा है, आप देख सकते हैं 60 आता है टेबल में। 39 है तो लास्ट डिजिट ओड है, तो ऑब्वियसली वो 4 के टेबल में आने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आएगा नो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 वाला देख लेते हैं। 5 वाला काफी इजी है। 5 में क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट जो 1 प्लेस है वहां पर 0 और 5 दोनों में से कोई भी एक नंबर हो तो 5 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर यस आएगा, 5 से डिविजिबल है। 0 और 1 में से कोई भी नंबर है तो होगा। सेकंड में 6 है तो नो। नेक्स्ट 5 तो यस, अगर 5 आए तो 5 आए तो यस। यहाँ पर ओड नंबर इवन नंबर है तो नो। 0 तो यस, हमें सिर्फ 0 एंड 5 ही देखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं देखना है। अगर 0 दिखे तो यस, 5 दिखे तो यस। ओके, और कुछ भी करना नहीं है इस केस में। यहाँ पर नो, क्योंकि 4 है लास्ट डिजिट। 6 ये भी नहीं होगा, नो। 0 तो यस, 0 और 5 में से कोई भी आए तो यस, यहाँ पर नो। क्लियर? अब 10 वाला देख लेते हैं। 10 वाला काफी इजी है। 10 में क्या देखना है, सिर्फ 0। ओके, 5 वाला देख लिया। अब 10 वाला, 10 में लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो यस, अगर नहीं तो नो। यहाँ पर देख सकते हैं 0 है तो यहाँ पर आएगा यस, पर यहाँ पर नो। 5 है नो, 6 है नो, फिर 0 तो यस, 4 तो नो, 6 नो, 0 तो यस, एंड लास्ट 9 तो नो। राइट? अब ये सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कर ली। अब कौन से बाकी है, 8 9 एंड 11। तो 8 वाली क्या कहती है, 8 में लास्ट 3 डिजिट हमें देखना है। यहाँ पर देख सकते हो 2 में 1 डिजिट देखा था लास्ट, 4 में लास्ट 2 डिजिट, एंड 8 में लास्ट 3 डिजिट, 100 10 एंड 1s। 3 एंड 9 में सम है। 5 में 0 और 5 10 0, और 11 वाला हम लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। 8 में देखते हैं लास्ट 3 डिजिट, तो आपको इसको पूरा काटना ही पड़ेगा। ओके, 3 डिजिट का है तो हमें ऑब्वियसली इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 1 9, 8 2 जा 60, 3 0, 8 3 जा 24। तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से तो डिवाइड होना ही नहीं वाला। ओके, 4 से डिवाइड होगा तो ही वो 8 से डिवाइड होगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल नहीं है तो 3 भी नहीं होगी। अब यहाँ पर 5 8 6 है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, 26। ओके, तो 8 3 जा 24, 2 रिमाइंड बच रहा है तो यहाँ पर नो। अब यहाँ पर ओड नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो, क्योंकि ये डिवाइड होने ही नहीं वाला। अब ये है तो हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। 6 6 ये नंबर हमें गिवन है, 6 6 8 6। तो लास्ट 3 डिजिट लेके देखते हैं। 6 8 6, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 4 6, 8 5 जा 14, 6 रिमाइन। ओके,
तो यहाँ पर भी नो। ओके, देन 2 1 0, हमें यहाँ पर इतना बड़ा नंबर गिवन है 6 3 9 2 1 0, तो हमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं सिर्फ 8 8 2 16 5 0 8 6 48 2, तो ये भी नो। ओके, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है 8 से। देन उसके बाद कौन सा है 4 2 9 7 1 4, तो इसमें हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 8 जा 64 एंड 8 9 जा 72, तो 8 8 जा 64, कितनी आएगी यहाँ पर 7 4। ओके, तो 8 9 जा 72, 2 रिमेन, ये भी कट नहीं हो रहा था, यहाँ पर आएगा नो। अब यहाँ पर 8 2 5 6 है, 8 2 5 6, तो 2 5 6 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, सॉरी ऐसा नहीं है, 2 8 5 6 इस तरह से गिवन है। तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 8 5 6, तो 8 8 जा 8 1 जा 8 0 5, तो 5 से यह काम नहीं करेगा, 5 से छोटा है तो 8 0 जा 0 6 एंड 5 बोथ, तो 8 7 जा 56 0 0, तो ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा यस। ओके, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है, आपको लास्ट 3 डिजिट लेके चेक करना है। ओके, ये थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा, पर अब जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप काफी इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट लेके देखेंगे तो 0 8 8 3 ही ले लेते हैं यहाँ पर, 8 3 8 3 24 6 6 8 2 8 8 64 2 0 1 8 2 16 4, तो ये भी नहीं होगा, नो। हम डायरेक्टली कर सकते 60 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 5 8 7 56 रिमेन 4। ओके, क्योंकि 100 प्लेस था वो क्या था 0 था। क्लियर, एंड लास्ट वन इज ओड नंबर। लास्ट डिजिट अगर ओड नंबर है तो आप डायरेक्टली नो लिख सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर भी यस आ रहा है, यहाँ पर नो नो। ओके, अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 8 से हो सकता है, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि 4 से हो रहा है तो 8 से भी होगा, पर अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 8 से तो होगा ही नहीं। ओके, अगर 4 से कट नहीं हो रहा है तो 8 में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। देखो, यहाँ पर नो है तो यहाँ पर भी नो, सभी जगह पर इस तरह से ही चल रहा है। ओके, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है, तो यहाँ पर है यस, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर नो है। क्यों? क्योंकि ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि वो 4 से डिवाइड हुआ है तो वो 8 से भी होगा। ओके, क्योंकि वो उसमें 4 ही कट हो रहा हो, 4 फैक्टर है वो कॉमन निकल रहे हो। जैसा कि आप 2 में देख सकते, 2 में ज्यादा से ज्यादा यस है, उसके बाद 4 में उससे थोड़ा कम है, एंड 8 में उस सबसे कम है। ओके, सिर्फ 2 में ही यस आ रहा है,
जबकि 2 में आप देख सकते हो कई सारे में यस यस आ रहा है। क्लियर? तो 8 में इतने ज़्यादा फैक्टर नहीं आ रहे हो कॉमन। क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो लास्ट 3 डिजिट है उसको 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा नंबर देख के कि ये तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 9 के क्या कहते हैं? 9 and 3 उन दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट कॉमन है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमने फर्स्ट इसका सम फाइंड किया था तो क्या आया था? 80 आया था। तो 80 9 के डबल में आ रहा था, 9 2 जा 80, तो यहाँ पर आएगा यस। ओके, देन इसका सम हमने निकाला था तो क्या आया था? ये वाला 5 1 + 5 + 8 + 6, तो ये हो गया 9 + 11 यानी 20। तो 20 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आएगा नो। देन 2 7 5, 2 + 7 + 5 9 + 5 यानी 14, 40 भी नहीं आ रहा है तो नो। नेक्स्ट है 6 + 6 + 8 + 6, तो 6 6 6 यानी 80। यहाँ पर 12 होगा, 12 + 8 यानी 20, 20 + 1 यानी 26, तो 26 भी नहीं आ रहा है, नो। फिर ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हो 3 में जितने आ रहे हैं उतने ही 9 में आएंगे। ओके, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि 3 में आ रहा है तो 9 में भी आएगा। ओके, ना भी आ सके। नाउ 6 + 3 9, 9 + 9 80, 80 + 2 20, 20 + 1 27, 27 3 से डिवाइड होगा। ओके, पर देख सकते 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। 9 के टेबल में 9 2 = 80 एंड 9 3 = 27। ये कौन सा टेबल में आ रहा है? 3 and 7 दोनों का टेबल में आएगा। 3 7 = 21, तो यहाँ पर आएगा नो। ओके, नेक्स्ट 4 + 2 + 1 9 + 7 + 1 + 4, तो ये 11 + 4 15, 50 + 7 22, 22 + 1 23 एंड 27। ओके, तो यहाँ पर आएगा यस। ओके, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। यहाँ पर ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 से डिवाइड होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो 8 से डिवाइड होगा। वैसे ही 3 से डिवाइड हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 2 + 8 + 5 + 6, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 50 + 1 6 यानी 21। नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो टेबल में नहीं आ रहा है। अब इसका सम 9 होगा, 3 + 6 9, तो 9 के टेबल में 9 तो आएगा ही, तो यहाँ पर आएगा यस। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ये हो गया 10, 10 + 8 80, 80 + 3 21 एंड 13, तो 30 नहीं आ रहा है, नो, क्योंकि 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, तो 30 टेबल में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आएगा नो। ओके, तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा किस तरह से आंसर आ रहा है। एंड लास्ट, अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है 11 वाली वो इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान दे के समझ लो। ओके, लास्ट है 11, तो 11 में क्या कहते हैं
कि सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर, तो हम फर्स्ट सम ऑफ ऑड प्लेस कितने हैं ये दोनों, तो 0 + 9। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से। ओके, 0 + 9 इसका सम हमें मिला 9। देन सम ऑफ ऑल इवन नंबर और इवन प्लेस नंबर। ओके, तो इवन प्लेस में एक ही है हमारे पास, तो वो ऑब्वियसली 9। अब उसका क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, तो क्या आ रहा है 0। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर 0 और 11 आए तो वो 11 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर यस आएगा। क्यों यस आएगा, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है 0। ओके, तो ये 0 से 11 से डिवाइड होगा। हमें पता यह लगाना है कि ऑड प्लेस नंबर एंड इवन प्लेस नंबर दोनों का सम 0, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, दोनों के सम का सब्ट्रैक्शन, तो वो 0 और 11 हो, 11 का मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई ऑफ 11, तो वो 11 से डिवाइड होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 5 8 6 क्या कहता है, साथ में देखेंगे सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर, ऑड प्लेस में कौन से है 6 + 5, सम ऑफ इसका सम क्या आया 11। देन सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर 1 + 8 = 9। देन उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 11 - 9 यानी 2, तो 2 है, 11 का टेबल में नहीं आ रहा है तो नो। क्लियर, अगर 0 आता तो यस आता, या 11 का टेबल में कोई भी है वो आता तो भी यस आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 2 + 7 + 5 275 है, तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस डिजिट्स, तो ऑड प्लेस पे डिजिट कौन सी है 5 + 2 = 7 एंड इवन प्लेस पर एक ही है 7, तो 7 - 7 = 0, तो यहां पर क्या आएगा यस। ओके, उसके बाद 6 6 8 6, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस पे कौन से है, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो 6 + 6 ये दोनों ऑड प्लेस पे है, तो ये हो गया 12। देन सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस डिजिट्स कौन सी है 6 और 8, इसका सम हमें क्या मिल रहा है 14। अब इन दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो बड़े में से छोटा कम करेंगे तो आएगा 2, तो 2 नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए आंसर, या तो 0 आना चाहिए और क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई ऑफ 11, यानी कि 11 के टेबल में आना चाहिए। ओके, या तो 0 होना चाहिए, 11 के टेबल में कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट 6 3 9 2 1 0। ओके, तो ये वाला हमें गिवन है। अब डायरेक्टली मैं यहां पर लिख लेता हूं
तो सम ऑफ ओड प्लेस वाले देखते हैं कौन कौन से हैं। राइट हैंड साइड पे लगे तो 0 प्लस 2 प्लस 3, ओके, ये सभी है। तो इसका सम हमें मिला 5 एंड इवन प्लेस नंबर देखेंगे तो इवन प्लेस पे कौन से है 1 प्लस 9 प्लस 6, ओके। अब इसका सम क्या मिलेगा हमें 16। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 60 में से 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 11, तो क्या आएगा यस। सम क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का टेबल का कोई भी आ सकता है, 11 है, 22 है, 33 है, 44, कोई भी आ सकता है उसका सम। क्लियर, तो ये उससे डिविजिबल होगा। ओके, स्टार्टिंग में आप थोड़ा ऐसा लगेगा, फिर आप इसकी जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको काफी मजा आने लगेगा इसमें। 2 9 7 1 4, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, सम ऑफ ऑल ओड प्लेस डिजिट्स। फोर प्लस 7 प्लस 2, इसका सम क्या आएगा 13। 7 प्लस 4 यानी 11, 11 प्लस 2 यानी 13। नेक्स्ट सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर, यानी 4 प्लस 9 प्लस 1, ये क्या हो गया 14। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा 1। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 0। 0 आए तो डिविजिबल है या 11 का मल्टीप्लाई हो तो। क्लियर, इन दोनों का सम आएगा। ऑड प्लेस का हमें सम फाइंड किया, इवन प्लेस का किया, देन उसका सब्ट्रैक्शन करना है, वहां पर ऐड नहीं करना है। ओके, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर वो 0 या 11 आए तो डिविजिबल है, अगर नहीं आए तो नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं 8 2 8 5 6, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स कौन सी है 6 प्लस 8 यानी 14, 10 5 प्लस 2 7, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, हमें 0 चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई हो। ओके, नेक्स्ट 3 0 6 0, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा 0 प्लस 0 यानी 0, 3 प्लस 6 यानी 9, 9 माइनस 0 यानी 9, तो 9 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 0 या 11 का कोई भी मल्टीप्लाई। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट सम है इसका 4 0 3 4 0 6 8 3 9। अब यहां पर हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है सम ऑफ ऑल ओड प्लेस डिजिट्स, तो इसका सम फाइंड करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 0, 8 8 60 60 प्लस 1 यानी 70। अब सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर्स, इवन प्लेस डिजिट्स। ओके, 3 प्लस 6 प्लस 4, इसका सम हमें क्या मिल रहा है 30 एंड सब्ट्रैक्शन होगा 4, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर सभी एग्जाम्पल है हमारे वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने यहाँ पर कर ली है। आप इसका जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा इसमें आएगा। ओके, आप कोई भी ऐसा रैंडमली नंबर लेके इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये जो सभी है वो आपको आगे भी ज़्यादा काम में आएगा। ओके।